बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज ज़ैफ़ा अवान और जैसा कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज हुज़ैफ़ा अवान। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एडजस्टिंग एंट्रीज के रूल्स। में आप लोगों को पढ़ा रहा था। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ टोटल 6 रूल्स पढ़े थे, 6 रूल्स जो है वो हमने डिस्कस किए थे और उनकी हमने कुछ प्रैक्टिस भी की थी। इसको एंट्रीज में किस तरीके से हम बनाएंगे वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को लास्ट के लेक्चर्स में बताई थी। अगर किसी बच्चे ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो पहले वो लेक्चर देख लेना, फिर उसके बाद ये लेक्चर नंबर 2 देखना, तो ये लेक्चर नंबर 2 समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, याद रखना। ठीक है, तो पहले हम उस लेक्चर को देख लेना लाजमी, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखना। कुछ रूल्स रह गए थे जो कि मैंने पढ़ाने थे। अब हम रूल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो रूल्स आ रहे हैं ये रूल्स बहुत ही आसान हैं। और अब तक जिस बच्चे ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो बेटा काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो और भी स्टूडेंट्स को, ताकि फायदा हो अगर अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अब हम चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 है हमारा डेप्रिसिएशन का। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन की बेटा एक एंट्री होती है और वो फिक्स एंट्री होती है। डिटेल में मैं नहीं जा रहा, डिटेल में मैं अपनी लाइव क्लासेस में आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इतना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट हो सके। तो ये मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर शुरू में ही ये बात कर दी थी कि हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने अभी इस टाइम जो हमारा फोकस है वो पेपर पास करना है। हाँ, अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो हमारी लाइव क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकता है, तो उसमें वहां पर उसको डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रूल जो है रूल नंबर 7 वो है हमारा डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का रूल क्या है? डेप्रिसिएशन का रूल है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये हमारा रूल नंबर 7 होगा, जिसमें हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये डेप्रिसिएशन की एक बिल्कुल फिक्स एंट्री है। नेक्स्ट, रूल फॉर बैड डेट्स। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूँ कि डेप्रिसिएशन कहते किसे। बेटा डेप्रिसिएशन कहते हैं जब हम अपने फिक्स एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, एसेट्रा एसेट्रा, ये हमारे क्या है? फिक्स एसेट्स हैं। और जब हम अपने फिक्स एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं, जब हम इनको यूज करते हैं और यूज करने से इनकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। जब भी हम अपने फिक्स एसेट्स को यूज करेंगे तो यूज करने से उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। जैसे कि लेट्स सपोज आई हैव अ मोबाइल फोन विच हैड अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 40,000। मेरे पास एक मोबाइल फोन है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 40,000 है, जिसको मैंने 40,000 में परचेज किया। तो आफ्टर अ 1 ईयर, एक साल बाद, उस एसेट की कॉस्ट जो है वो 40,000 नहीं होगी। उस एसेट की कॉस्ट सपोज कर लेते हैं, या उस मोबाइल फोन की कॉस्ट कितनी हो गई? 30,000 हो गई। मतलब कि इसकी वैल्यू में डिक्रीज आया। और कितना डिक्रीज आया? 10,000 का डिक्रीज आया। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूज, क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल किया। ऐसे तो नहीं इसकी वैल्यू कम हो गई ना, इस्तेमाल करने से नॉर्मली इस वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूज
इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है इस्तेमाल करने की वजह से, इस कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इस 10,000 को हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन कहेंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, याद रखिएगा। तो डेप्रिसिएशन जब एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आता है, और वो भी कौन से एसेट की वैल्यू में? फिक्स एसेट की वैल्यू में। तो फिक्स एसेट की वैल्यू में जब डिक्रीज आता है, तो डिक्रीज आने की वजह से जो डिक्रीज होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। द सेकंड द एथ रूल इज, रूल नंबर 8 फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स, हेयर बी इज साइलेंट। बैड डेट्स, ठीक है। तो बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? इसकी भी एक फिक्स एंट्री होती है। इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज क्रेडिट। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज क्रेडिट। तो ये हमारा रूल नंबर 8 था। अब बैड डेट्स किसे कहते हैं? आप बैड डेट्स कहते हैं, बैड डेट्स अप्लाई होता है हमारे रिसीवेबल के ऊपर नॉर्मली। रिसीवेबल क्या है? वो पैसा जो हमें अपने कस्टमर से लेना है, उसको हम कहते हैं रिसीवेबल। अब वो पैसा जो हमें कस्टमर से लेना था और वो पैसा जो नहीं मिल रहा अब हमें, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैड डेट। जैसे सपोज करो एक कस्टमर था, उससे मुझे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज जो है वो परचेज करना था। सॉरी, परचेज कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं? 1 लाख रुपीज लेना था। एक कस्टमर ऐसा था जिसको मैंने सेल करी थी उधार पर ऑन अकाउंट। तो मुझे उससे 1 लाख रुपीज जो है वो लेने थे। उस कस्टमर ने मुझे 90,000 पे ऑफ किए, एंड 10,000 उसने बोला कि मैं नहीं दूंगा आपको, या वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो वो कहलाएंगे बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का मतलब होता है वो पैसा जो आपको अपने कस्टमर से लेना था, और वो पैसा अब आप लोगों को नहीं मिल रहा, तो वो आपके कहलाते हैं बैड डेट्स। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स दोनों के मैंने आप लोगों को एक लाइटली सा कंसेप्ट दे दिया, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि इसको हम कहते क्या है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, विच इज फॉर एक्रूड एक्रूड एक्सपेंसेस। रूल नंबर इज 9। Rule number 9 is for accrued expenses. Accrued or outstanding or payable or unpaid expenses. मतलब ये वर्ड accrued का, outstanding का, payable का या unpaid का, ये चार वर्ड्स अगर किसी भी एक्सपेंस के साथ लग जाएं, ये चार वर्ड अगर किसी भी एक्सपेंस के साथ लग जाए, तो उसकी एंट्री आप क्या बनाते हो? उसकी एंट्री बनाते हो एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। इन रूल्स की मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो और ज्यादा क्लियर होगा पास पेपर्स में से। तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे और पेएबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जैसे लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
जैसे एडजस्टमेंट में आ जाता है एक्रूड सैलरीज। अच्छा, जो रूल्स मैंने पहले पढ़ाए थे आपको 1 टू 6, उसमें हम जो एडजस्टमेंट बनाते थे, वो बनाते थे ट्रायल बैलेंस में उस अकाउंट को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता था, उस अकाउंट को देखकर हम उसके ऊपर रूल अप्लाई किया करते थे। ये जो रूल्स हैं, इनमें आपको ट्रायल बैलेंस की तरफ नहीं देखना कि ट्रायल बैलेंस में इसको कैसे रिकॉर्ड किया, डायरेक्टली इसकी एडजस्टमेंट पास होगी। आपने लेट्स सपोज एडजस्टमेंट के अंदर पढ़ा, आपने एडजस्टमेंट में पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है, एक्रूड लग रहा है किसके साथ, सैलरीज के साथ। तो अब आपने कहा कि एक्रूड लग रहा है सैलरीज के साथ एंड सैलरीज इज ओवर एक्सपेंसेस, सैलरीज आर ओवर एक्सपेंसेस। तो सैलरीज क्या है, हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं। तो अब एक्रूड लग रहा है किसके साथ, एक्सपेंस के साथ बेसिकली, क्योंकि सैलरीज के साथ लग रहा है और सैलरीज हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है। तो उसकी एडजस्टमेंट में आप एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, मतलब हम सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, मतलब मैंने एक्सपेंस को क्या किया, डेबिट किया है। और पेएबल को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, मतलब कि सैलरीज पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रूल तब अप्लाई होगा जब एक्रूड या आउटस्टैंडिंग या पेएबल या अनपेड किसी भी एक्सपेंस के साथ लग जाए, तो आपने इसकी डायरेक्टली एडजस्टमेंट बनानी है। आपने एक्सपेंस को डेबिट करना है और पेएबल को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना। आपने ये नहीं देखना कि इसको ऊपर कैसे रिकॉर्ड किया। सेम यही डेप्रिसिएशन के साथ भी होता है, सेम यही बैड डेट्स के साथ भी होता है। जैसे मैंने 4 वर्ड्स कहे हैं ना, एक्रूड कहा है, आउटस्टैंडिंग कहा है। जैसे सपोज कर लो कि अगर आ जाता है, अगर वो आपको कहते हैं आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, अगेन आउटस्टैंडिंग लग रहा है इंश्योरेंस के साथ, तो इंश्योरेंस हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस जो है वो हमारे लिए क्या होगा, इंश्योरेंस हमारे लिए एक्सपेंस होगा। तो इंश्योरेंस जब एक्सपेंस के साथ लग रहा है, सॉरी आउटस्टैंडिंग जब किसी एक्सपेंस के साथ लग जाए, इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग या अनपेड। तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और पेएबल को क्रेडिट कर देंगे, मतलब कि यहाँ पर एंट्री बनेगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और इंश्योरेंस पेएबल क्रेडिट। ठीक है, तो आप ये एंट्री बना देंगे। तो ये वर्ड्स अगर किसी भी एक्सपेंस के साथ लग जाए, आउटस्टैंडिंग हो जाए या एक्रूड हो जाए या अनपेड भी कभी कभार आ जाता है, जैसे लेट सपोज अनपेड आ जाता है, अनपेड रेंट। तो अब अनपेड लग रहा है रेंट के साथ और रेंट इज एक्सपेंस। तो अब आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे, एक्सपेंस डेबिट, मतलब कि रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट। तो इस तरह से याद रखिएगा, अगर ये वर्ड्स किसी भी एक्सपेंस के साथ लग जाएं, तो आप एंट्री में एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। तो ये रूल नंबर हमारा क्या था, 9 था। अब नेक्स्ट रूल है जो कि लास्ट रूल है, और वो क्या है वो भी अभी आप लोगों को बता देते हैं, थोड़ा सा कचरा हम साफ कर लें। रूल नंबर 10। इसके अलावा एक दो छोटे से और भी कंसेप्ट होंगे जो कि मैं अपने अगले लेक्चर के अंदर दूंगा। मतलब कि ये एडजस्टमेंट जो है ना,
3 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएंगे। अगर ये मेरे तीनों लेक्चर्स दे तो देख लो कि आप लोग, एक जो मैंने पहले अपलोड कर रखा है, दूसरा इसको जो मैं अपलोड करूंगा, और तीसरा जो मैं आगे चल के अपलोड करूंगा, ये तीनों लेक्चर्स अगर आप लोग मेरे देख लोगे तो आपको एडजस्टमेंट्स कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कहीं पे अटकोगे नहीं एडजस्टमेंट के अंदर। और फिर उसके बाद हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप लोग पढ़ोगे और आप लोगों ने एडजस्टमेंट्स भी पढ़ी होंगी, तो आपको ये सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी आराम से। तो अब रूल नंबर 10 जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। रूल नंबर 10 है, अच्छा, ये एक्रूड आउटस्टैंडिंग पेएबल अनपेड किसी एक्सपेंस के साथ लग जाए, इसका मतलब होता है कि आपने एक्सपेंस कर लिया है लेकिन पेमेंट नहीं की है, इस वजह से आप एक्सपेंस को डेबिट करते हो क्योंकि एक्सपेंस आपका हो चुका है, लेकिन पेमेंट नहीं की है तो वो आपके लिए पेएबल है, तो आप पेएबल को क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। अच्छा, तो नेक्स्ट जो रूल है वो है हमारे लिए एक्रूड, ये भी एक्रूड का है। एक्रूड या आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल किसी इनकम के साथ लग जाए, ये रूल्स जो है कभी एक्सपेंस के साथ भी लग रहा होता है और इनकम के साथ भी लग रहा होता है। तो अगर एक्सपेंस के साथ लगता है तो हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और पेएबल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर ये इनकम के साथ लग जाए तो हम फिर रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो कि रिसीवेबल को डेबिट करना है, इनकम को क्रेडिट करना है, ये याद रखना। अब जैसे कि एक्रूड आ गया कमीशन के साथ, एक्रूड कमीशन कहते हैं वो आपको। अगर तो कमीशन क्या है, हमारा एक्सपेंस तो हो नहीं सकता, कमीशन नॉर्मली क्या होती है, कमीशन हमारे लिए इनकम होती है। अब एक्रूड जो है वो इनकम के साथ लग रहा है, कमीशन क्या है हमारे लिए, इनकम। तो अब एक्रूड लग रहा है इनकम के साथ, तो अब मैं क्या करूंगा, रिसीवेबल को डेबिट करूंगा, मतलब कि मैं कमीशन रिसीवेबल डेबिट कर दूंगा और कमीशन इनकम को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने रिसीवेबल को डेबिट कर दिया और इनकम को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो इन रूल्स में आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप एंट्री बनाते हो और डायरेक्टली आप अमाउंट को लिखते हो। जैसे कि अब मैं आप लोगों को इसकी कुछ पास पेपर से एडजस्टमेंट बना के दिखाता हूं ताकि आप लोगों को और ज्यादा से क्लियर हो जाए। अब हम एक क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो पिछले लेक्चर के अंदर कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन है 2013 प्राइवेट, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था अपने पिछले लेक्चर के अंदर, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स जो है वो हमारी रह गई थी, तो जिनको हमने पढ़ना था। तो अब हम उन एडजस्टमेंट्स को पढ़ लेंगे। तो वो एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी थी, मैंने एक एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है वो आप लोगों से कहा था कि मत करना, ये वाली, अलाउंस फॉर बैड डेट्स वाज इंक्रीज बाय ₹300। अब देखो बैड डेट्स की एंट्री ऊपर ही नजर आ रही है कि हम क्या करते हैं कि बैड डेट्स को डेबिट कर देते हैं, बैड डेट एक्सपेंसेस को, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। तो इसकी डायरेक्ट आप एडजस्टमेंट बनाओगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट के लिए भी ऊपर नहीं देखना, जो भी आपको एडजस्टमेंट में अमाउंट दी जाए, जैसे कि 300 रुपए दे रहे हैं तो 300 से आप डायरेक्ट क्या करोगे, एंट्री बना दो। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक एडजस्टमेंट, मैंने एडजस्टमेंट नंबर 4 भी आप लोगों को छुड़वाई थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखो आउटस्टैंडिंग लग रहा है किसके साथ, सैलरीज के साथ, और सैलरीज हमारे लिए क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होती हैं। तो अब आउटस्टैंडिंग अगर किसी भी
आउटस्टैंडिंग अगर किसी भी एक्सपेंस के साथ लग जाए, तो ये वाला रूल लगेगा, अगर आउटस्टैंडिंग किसी भी एक्सपेंस के साथ लग जाए तो हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और पेएबल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट। और इसमें अमाउंट कौन सा आ जाएगा, जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, विच इज 3000, तो 3000 से हम एंट्री बना दें। मतलब इसमें हमें अमाउंट के लिए भी ऊपर नहीं देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। उसके बाद है नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स इक्विपमेंट, ये वाली आपसे छुड़वा दी थी। डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स इक्विपमेंट वाज एस्टिमेटेड एट ₹1500। तो डेप्रिसिएशन की भी अभी अभी आप लोगों को रूल लिखवाया था, रूल नंबर 7, कि डेप्रिसिएशन की एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे। और इसमें भी हम अमाउंट के लिए ऊपर नहीं देखेंगे, जो अमाउंट हमें एडजस्टमेंट में दिया जा रहा है उसी अमाउंट से हम एंट्री बना देंगे, जो कि कितना है, 1500। तो 1500 से हम क्या करेंगे, एंट्री बना देंगे। अब बस इसकी एक क्लास और रह गई, जिसमें हम पास पेपर्स की कुछ ईयर्स को डिस्कस करेंगे और हम उससे एडजस्टमेंट्स बनाएंगे और फेयरली आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा कि एडजस्टमेंट्स किस तरीके से बनती हैं। तो बहरहाल सारे रूल तकरीबन कंप्लीट हो गए, एक रूल रह गया है, वो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एडजस्टमेंट्स किस तरीके से बनाई जाती है, पेपर में आप लोगों को किस तरीके से बनानी। और फिर मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक जो है वो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग इजीली एडजस्टमेंट्स को लेकर के एडजस्ट करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बना सको। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर, इससे पिछले वाला लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन पे शेयर किया हुआ है, वो लाजमी देख लेना अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा। तो आज के लिए इतना काफी है, इस लेक्चर को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला जल्द ही जल्द अपलोड हो जाएगा, ताकि आप लोग अपनी एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट कर सको। अपना ख्याल रखना। सर हाफिज हुज़ैफा अवान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।